अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विज़डम वन। दोस्तों, आप सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी से जिन्नों के किस्से तो सुने ही होंगे। आप में से कुछ लोगों के साथ कभी ना कभी कुछ ऐसा वाकया भी पेश आया होगा कि जब आपको एहसास हुआ होगा कि कोई और मखलूक आपके साथ मौजूद है। जिन्नात के वजूद से हम इनकार नहीं कर सकते। जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। दुनिया भर में लोग, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहते हों और किसी भी मजहब के मानने वाले हों, हर इंसान जिन्नों पर यकीन रखता है। अमेरिका में तो गोस्ट हंटर्स जैसे प्रोग्राम बहुत मशहूर हैं। पाकिस्तान में भी कई ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां लोगों का मानना है कि वहां जिन्नात का बसेरा है। कुछ मकामात तो इंतहाई मशहूर हो चुके हैं कि लोग वहां अकेले जाने से गुरेज करते हैं। इस वीडियो में आपको उन्हीं मकामात में से चंद मकामात के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल विज़डम वन सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप तक बहुत ही दिलचस्प वीडियो पहुंच सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कारसाज रोड कराची पर नजर आने वाली इस दुल्हन की। 1960 से कई लोगों का मानना है कि उन्होंने कारसाज रोड पर रात में एक दुल्हन को अकेले घूमते हुए देखा है। इस रोड पर एक बहुत पुराना बंगला भी मौजूद है। ये बंगला खाली पड़ा रहता है और काफी खस्ता हालत में मौजूद है। लोगों का मानना है कि ये औरत वहाँ ही रहती है। ये दुल्हन आधी रात को लोगों को रोकती है। जिन लोगों के साथ ये तजुर्बा हो चुका है वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो लोग इस औरत को देखकर क्यों खुद ब खुद अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। ये देखने में इंतहाई खूबसूरत औरत लगती है। ये गाड़ी को हाथ हिलाकर रोकती है जैसे इसी किसी की मदद की जरूरत हो। जब ड्राइवर अपनी गाड़ी रोक लेता है तो ये एक ऐसी जुबान में बात करती है कि किसी की समझ में नहीं आती और इसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाता है। इस मखलूक ने आज तक न जाने कितने लोगों का नुकसान पहुंचाया है। लोगों का मानना है कि कारसाज रोड और डालमिया रोड पर अंधेरे में अकेले सफर करने से गुरेज करना चाहिए। अब बात करते हैं शमशान घाट हैदराबाद की। हैदराबाद में मौजूद इस शमशान घाट को तकरीबन 2 साल पहले तामीर किया गया था। 200 साल से अब तक यहाँ हिंदू अपने प्यारों की लाशों को आग लगाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर काम करने वाले गार्ड्स और चंद दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार छोटे बच्चों के शमशान घाट में खेलते हुए देखा है। ये बच्चे सूरज डूबने के बाद नजर आते हैं। रात का वक्त वैसे भी बाहर से कोई नहीं आता और इस शमशान घाट की दीवारें बहुत ऊंची हैं, लेकिन वहाँ ड्यूटी देने वाले गार्ड्स को ये बच्चे अंदर खेलते हुए नजर आते हैं। कई गार्ड्स इस वजह से यहाँ से भाग भी चुके हैं। इस शमशान घाट को हैदराबाद की सबसे हॉन्टेड जगह कहा जाए तो गलत ना होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोहे चलतान पहाड़ की। ये खूबसूरत पहाड़ कोयटा डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान में मौजूद है। चलतान का मतलब होता है 40 लाशें। लोगों का मानना है कि यहाँ 40 बच्चों की रूहें घूमती हैं जिनकी आवाजें इस पहाड़ पर जाने वाले लोग सुन सकते हैं। वाकया कुछ ऐसा बताया जाता है कि एक जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम था। कई साल दुआओं के बावजूद वो जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम ही रहा, लेकिन फिर इस पहाड़ पर रहने वाले एक बुजुर्ग ने उनके लिए दुआ की और देखते ही देखते इस जोड़े के 40 बच्चे पैदा हुए। ये लोग खुश तो बहुत थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी गरीबी की वजह से उन बच्चों को पाल ना सके और फिर इस जोड़े ने एक अजीबो गरीब फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि उन 40 में से 39 बच्चों को इस पहाड़ पर छोड़ाएंगे और फिर सिर्फ एक बच्चे को अपने पास रख लेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ अरसे बाद उन बच्चों की माँ को अपने किए पर बेहद पछतावा हुआ और वह इस पहाड़ पर अपने बच्चों को देखने के लिए गई। वहां पहुंचकर उसे बेहद हैरत हुई जब उसने देखा कि उसके सारे के सारे बच्चे जिंदा थे और वहां खुशी खुशी खेल रहे थे। ये औरत खुशी खुशी नीचे अपने शोहर को बताने के लिए आई और अपने 40वें बच्चे को भी ऊपर पहाड़ पर छोड़ आई। जब दोनों मियाँ बीवी वापस पहाड़ पर गए तो उनके सब बच्चे गायब हो चुके थे। तब से वही कोहे सुल्तान पर जाने वाले लोगों को उन बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। अब बात करते हैं श्री सिनेमा कराची की। नॉर्थ कराची में वाक़ सिनेमा को सन 1910 में ही बंद कर दिया गया था। इसको बंद करने की वजह एक तो पाकिस्तान में फिल्मों का ना बनना था, लेकिन एक और वजह यह भी थी कि सिनेमा में लोगों को बातें करने और गानों की आवाजें सुनाई देती थीं, जो वहां आए हुए लोग भी महसूस करते थे। तभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों की खौफ की वजह से श्री सिनेमा में लोगों ने जाना बंद कर दिया। 2010 के बाद यहाँ स्टाफ मेंबर्स अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू हुए। सिनेमा में किसी और के होने का एहसास होता था। एक मुलाजिम के मुताबिक रात में श्री सिनेमा की पिछली सीटों पर लोगों की बातें करने की आवाजें सुनाई देती थी। सिनेमा में मौजूद पानी के नल के खुद से खुल जाते थे। सिनेमा में अब तक एक पर्दा लगा हुआ है जहां लोगों के साए साफ नजर आते हैं।
रात में सिनेमा में लोगों को गानों की आवाजें भी सुनाई आती हैं। अब बात करते हैं लाहौर में मौजूद महंगे तरीन इलाके DHA में एक मकान की। ये मकान फेज 3 में वाक़या है और DHA में रहने वाले हर शख्स को इस मकान का इल्म है। ये मकान कॉर्नर के प्लॉट पर बनाया गया है और इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ से कम की नहीं, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर इस मकान को कोई 1 करोड़ में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं। कहा जाता है कि इस मकान में आज से 10 साल पहले मियाँ बीवी अपने बच्चों समेत रहते थे। शोहर और बीवी में काफी झगड़ा हुआ करता था। एक दिन तंग आकर शोहर ने अपनी बीवी और बच्चों को कत्ल कर दिया और खुदकुशी कर ली। तभी से इस मकान को बहुत से लोगों ने खरीद कर रहने की कोशिश भी की, लेकिन उनको इस फैमिली की मौजूदगी का एहसास होता है। आज इस मकान को कोई खरीदने को राजी नहीं। कई सालों से खाली रहने की वजह से ये मकान एक भूत बंगला बन चुका है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ महाटा पैलेस कराची के बारे में। ये महल अब एक म्यूजियम बन चुका है। यहाँ काम करने वाले गार्ड्स कहना है कि यहाँ कुछ चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं और उनको फिर से अपनी दुरुस्त जगह पर रखना पड़ता है और अब ये एक मामूल की बात बन चुकी है। उनका ये भी कहना है कि यहाँ रात के वक्त अजीब सी रोशनियां नजर आती हैं। इस महल को 1927 में तामीर किया गया था और पार्टीशन के बाद यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया। यहाँ पर ड्यूटी देने वाले गार्ड्स का मानना है कि यहाँ कोई और मखलूक रहती है जो लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाती, लेकिन तंग करने के लिए चीजों के साथ छेड़छाड़ करती रहती है। दोस्तों, ऐसे बहुत से मकामात पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनके बारे में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर हैं। जैसे कराची में हॉक्स बे पर समुंदर के सामने एक आलीशान हट बना हुआ है। इस घर को लोगों को किराए पर देने के लिए बनाया गया था ताकि लोग हॉक्स बे पर पिकनिक मनाने के लिए आएं और रात को यहाँ रह सकें, लेकिन इस हट को कोई किराए पर लेने के तैयार नहीं था। इसकी वजह ये थी कि जो लोग इस हट को किराए पर लेते थे उनका कहना था कि उन्हें रात के वक्त यहाँ किसी की शादी होते हुए नजर आती है। उनका मानना है कि यहाँ जिन्नात की शादियां होती हैं जो लोगों को रात को नजर आती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बात इतनी मशहूर हो गई कि करोड़ों रुपए की मालियत का ये हट में अब कोई नहीं रहता और यह बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ मैं अब आपको एक और अजीबोगरीब मकान के बारे में बताता चलूं। ये मकान भी कराची में वाक़या है। इसका एड्रेस हाउस नंबर 39 के ब्लॉक PCHS है। इस मकान में कोई नहीं रहता, लेकिन इस खाली मकान के बारे में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर हैं और ये मकान काफी मशहूर हो चुका है। आसपास के लोगों का कहना है कि उन्हें इस मकान में से एक औरत निकलती हुई नजर आती है। इस औरत का चेहरा पीला पड़ा हुआ होता है और इसने सफेद लिबास पहना होता है और ये अचानक से गायब हो जाती है। हैरतअंगेज तौर पर इस मकान का सालों से खाली होने के बावजूद यहाँ अक्सर रात के वक्त एक रोशनी जलती हुई नजर आती है कि जैसे यहाँ कोई रह रहा हो। इस मकान के मालिक की परेशानी ये है कि इस मकान को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कोई किराए पर लेने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई भी ऐसा वाकया पेश आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की बहुत ही दिलचस्प वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहे। सब्सक्राइब करने के साथ आपको एक बेल आइकॉन यानी घंटी नजर आएगी। अगर आप उस घंटी पर क्लिक कर देंगे तो जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखते रहिए विजडम 1।